नमस्ते साथियों। सबसे पहले तो भावमंजरी और भावमंजरी से जुड़े सभी लोगों को, ख़ास तौर पे गायत्री कौशल को शुभकामनाएं। और साधुवाद के वो एक इस तरह का आयोजन कर रही हैं जिसमें बहुत से शिक्षाविदों को हमें सुनने को मिलेगा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन वैसे तो सरकारी तौर पे भी हर स्कूल में, हर दफ्तर में हर वर्ष किया जाता है, लेकिन उसके साथ कितनी हमारी गंभीरता जुड़ी रहती है, कितनी नहीं जुड़ी रहती है, ये एक अलग विषय है। हम आज के दिन में जिसमें अंग्रेज़ी का ज़्यादा वर्चस्व है और रहा है, और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी जिसमें उर्दू का पुट ज़्यादा है, वो भाषा, वो डायलेक्ट, वो तकरीबन वो बोली हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई उभर के पिछले कुछ दशकों में आई हो, ऐसा हुआ तो है, लेकिन इसमें बहुत ही आवश्यकता है कार्य करने की, क्योंकि किसी भी कौम में, किसी भी समाज में, किसी भी माशरे में, किसी भी आपसी जहाँ इंटरेक्शन होता है, उसमें जो बोली है, जो भाषा है, जो ख़ास तौर पे माँ बोली है, उसका बहुत ही महत्व है। और वो जब तक एक दूसरे को संप्रेषण नहीं होता है भावनाओं का, तब तक कोई बात नहीं बनती है। अब मेरा जहाँ तक मैं अपना ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं इस अवसर पर कुछ आप लोगों के साथ साझा करूँ, यदि मेरा आप उदाहरण लें तो मेरे ख्याल में मैं अपने लिए भी एक न्यायोचित बात ही कहूँगा, और वो ये कहूँगा कि मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखता रहा। और अंग्रेज़ी में लिखता इसलिए रहा कि मेरी पब्लिक स्कूल्स की, मेरी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल्स की बैकग्राउंड थी। और लेकिन उसके चलते भी जब काफ़ी अर्सा मुझे अंग्रेज़ी में लिखते लिखते हो गया, जब मैं मिडल्स और दूसरे आर्टिकल्स अखबारों में लिखता था, तकरीबन 4000 के करीब आर्टिकल्स मैंने लिखे। लेकिन उस ज़माने में जब मैं 7वीं कक्षा में था, तो मेरे टीचर हिंदी की जो थी मिसेस फैके, कॉन्वेंट स्कूल की, उन्होंने सारी क्लास को कहा था कि कुछ लिख के लेके आइए। और मैं एक 6 स्टैंजास की कविता उस ज़माने में लिख के ले गया था, जिसे बहुत सराहा गया। तो मेरा जो है रुझान कविताई की तरफ हो गया और हिंदी की तरफ भी हुआ। और लेटर स्टेज पे जाके मेरी पत्नी कौमुदी ने भी मुझे कहा कि आप हिंदी में लिखना क्यों नहीं शुरू करते हैं। हिंदी में जब से मैंने शुरुआत की, तो मैंने ये देखा कि जो अभिव्यक्ति है मेरी, वो अंग्रेज़ी से ज़्यादा सरल हो गई। और मैंने एक के बाद एक कुछ धनक रंग, कोई रह गुज़र, कोई तारों के जंगल, कोई सलमे सितारे, कोई इस तरह की जो है वो कुछ मेरा अपना खजुराहो, कुछ जो मेरे कविता कोश हैं वो आए। और सबसे बड़ी बात जो है वो मुझे आसानी हुई कि मैं अपने गांव की कहानी, मेरी आत्मकथा 1/4 मैंने उसको नाम दिया है मेरे गांव अंटा की, वो भी हिंदी में आई। मैंने जो सफ़र शुरू किया, इनफैक्ट जो हमारा एज ब्रैकेट है उसमें ज़्यादातर हमारे ऊपर उर्दू का इन्फ्लुएंस रहा था। और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था उस ज़माने में जब ये गीत आए थे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, पूर्व पश्चिम का ये गीत था। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, और हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है। यहाँ ये जब हिंदी इंट्रोड्यूस होने लगी, तो उसके बाद लगा कि हाँ, यहाँ कोई नया ज़माना उभर के आ रहा है। और नीरज जी ने ख़ास तौर पे इसमें बहुत योगदान दिया। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। सो इस तरह की जब प्रेरणाएं मिलती रही। एक फिल्म आई थी सन्यासी, उसके भी सभी गीत सुन बाल ब्रह्मचारी। मैं फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि फिल्में हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस डालती हैं, प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर। सो वो एक ज़माना था। और फिर वो भी ज़माना हमने देखा कि अंग्रेज़ी की टीचर जो है वो हिंदी को पब्लिक स्कूल्स वगैरह में कैसे पढ़ाती हैं। वो पढ़ाती हैं कि लुक हेयर चिल्ड्रन, आ हैज़ ए मात्रा, अ डजंट हैव ए मात्रा। सो ये कोई तरीका नहीं है। वैसे भी हिंदी के यूसेज के लिए हम लोगों ने काफ़ी जो है वो देखे हैं कि इसमें थोड़ी सी चश्म की जो है, जो थोड़ी सी नोक झोंक भी होती है। और बाद में हम कहेंगे कि देखो आपने हमारी बात की हिंदी कर दी। अब वो हिंदी कर दी, वो एक किस्म से एक नेगेटिव कोनोटेशन ले जाती है। सो भाई ने हिंदी में समझाओ, ज़रा हिंदी में समझाओ
इसका मतलब है कि जो सरल भाषा है, जो आपकी आम बोलचाल की भाषा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मुहावरे जो है वो चलते रहे और उसके साथ साथ हिंदी भी अपना जगह पकड़ती चली गई। और जैसा मैंने कहा कि मैंने शुरू में कॉलम्स लिखना शुरू किए, सुनता जाइए। कॉलम मेरा जनसत्ता में चलता था, डेली कॉलम था 5 डेज़ अ वीक। और उसके बाद थारी मारी सबकी बात, ये एक कॉलम और जो है वो चला था। फिर एक और चीज़ होती है कि जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका क्या रोल है। मैंने अटल जी को जब पहली बार सुना था पटेल चौक पे नारे लगाते हुए, इंदिरा रेडियो टीवी देश का धन है, इंदिरा की जागीर नहीं है। और अटल जी अपनी भाषा में जो है ना काफ़ी हिंदी, सारी ही हिंदी का प्रयोग अक्सर किया करते थे। सो मुझे ये लगता है कि जैसे भाव मंजरी ये एक ऐसा पटल है जिसमें आके हम लोग सभी हिंदी की बातें करेंगे, हिंदी के बारे में चर्चा होगी, हिंदी के बारे में ही आपसे कुछ सुना जाएगा। सो मैं अपनी शुभकामनाएं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हाँ, जैसे भाव मंजरी चेता रही है, जैसे मुझे मेरी टीचर ने 7वीं में चेताया, जैसे मुझे बाद में आके मेरी पत्नी ने, कौमुदी ने चेताया कि थोड़ा हिंदी में लिखिए, तो उससे एक नई शुरुआत हो गई। और मुझे बड़ी खुशी है अंत में एक चीज़ साझा करने की, और वही है कि जब मैंने अपनी अंग्रेज़ी में माई ओन खजुराहो लिखी, तो उसका हिंदी अनुवाद बहुत ही मशहूर और बहुत ही नेक इंसान हमारे पूज्य पूरन मुदगिल जी ने जो है वो सिरसा के थे और शिक्षाविद थे, कहानीकार थे, लेखक थे बहुत अच्छे। उन्होंने अपने मेरी पुस्तक का जो है ना हिंदी भावानुवाद किया। और मुझे यकीन मानिए कि जो प्रस्तुति मेरी अंग्रेज़ी में रही माई ओन खजुराहो की, उससे कहीं बेहतर मुझे वो हिंदी का भावानुवाद पूरन मुदगिल जी का लगता है। उनको बहुत बहुत मैं याद करता हूँ, अक्सर वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक वानगी देके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये मेरी एक अंग्रेज़ी की कविता का हिंदी भावानुवाद है। एक घूंट ठंडे पानी की कि जिसके बिना किसी का दम निकलता हो, एक गर्म जोशी भरा आलिंगन कि जो पूछता हो इतने दिन कहाँ थे, अचानक एक हवा का तेज झोंका कि जो छेड़ता है कभी बालों को कभी गालों को, शोख नयनों का टिमटिमाना कि जो राही को राह भुला दे, शर्मीले होठों की एक मुस्कान कि जो परिचय में बांध देती, भीतर एक थरथराता एहसास कि जो लगता नहीं था इतनी खलबली मचा देगा। ये कैसी हैरानियां हैं जो कभी कभी आती और न जाने कहाँ से आती, पर मन चाहता है ये आती रहे आती रहे। भाव मंजरी को एक बार फिर से शुभकामनाएं और आपको हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद।